नमस्कार आप सभी को। टारगेट वीक 6 में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम अपने 6वें सप्ताह के टारगेट की हम बात कर रहे हैं और आपको ये टारगेट सोमवार को मिल रहा होगा, जहाँ तक मैं, क्योंकि रविवार को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे थंबनेल के साथ सोमवार को आपको ये मिल रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं और किस प्रकार से हमें कवर करना है, क्योंकि आज समय पे टारगेट मिल रहा है तो अभी सप्ताह के यहाँ पे सभी दिन हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम सोमवार की बात करते हैं। एक तरफ सब्जेक्ट 1 और दूसरी तरफ सब्जेक्ट 02 की यहाँ पे हम बात करेंगे। पिछले सेशन में जैसे मैं राज्य व्यवस्था की बात करूँ तो राज्य व्यवस्था में सिर्फ 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। इन दोनों टॉपिक की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सोमवार को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक आप देखोगे ये है भारत में लोकतांत्रिक राजनीति। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति बेसिक टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले संवैधानिक संशोधन तक हमने बात कर ली है। और मंगलवार को जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे वो है विभिन्न आयोग एवं संस्थाएं। विभिन्न आयोग एवं संस्थाएं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सोमवार मंगलवार आपका यहाँ पे सब्जेक्ट 2 की बात होगी। सब्जेक्ट 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट 1 में जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट 1 में अभी कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। जैसे हमने लगभग 20 से 22 टॉपिक का अध्ययन किया है और अभी जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं जिसकी हम बात करेंगे वो सोमवार को जो आपको अध्ययन करना है, ये टॉपिक आपका आता है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। क्या टॉपिक आता है? ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसके बाद मंगलवार को जो सेकंड डे में आप देखोगे दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, वो दूसरा भी छोटा सा है, वो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ये आपको पढ़ना है। ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है और इसको आपको मंगलवार को पढ़ना है। ठीक है, मंगलवार के दिन का आपका ये टारगेट हो गया। फिर हम पहुंचते हैं बुधवार में। बुधवार में इतिहास के अंतर्गत सब्जेक्ट 1 के अंतर्गत आपको देखना है ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये आपको देखना है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप में से आयोग एवं संस्थाएं सबने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे बिहार, भारत एवं विश्व का भूगोल, साथ ही साथ पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखेंगे। अब यहाँ पे बिहार के संदर्भ में हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक प्रदेश, ये बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। अब भूगोल में हम चले गए हैं, भौगोलिक प्रदेश ये आपको पढ़ना है बुधवार को। बुधवार के बाद हम आते हैं बृहस्पतिवार में, और बृहस्पतिवार के दिन जो आपका टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत, ये आपका टॉपिक है ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ। ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ, इसके बारे में पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, औपनिवेशिक नीतियाँ। ठीक है, और वहीं भूगोल विषय के अंतर्गत आपको जलवायु एवं मृदा पढ़नी। बिहार की जलवायु एवं मृदा के बारे में यहाँ पे आप अध्ययन करोगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 टॉपिक हो गए, 4 दिन के हो गए। बृहस्पतिवार के बाद बात आती है शुक्रवार की, और शुक्रवार की जब हम बात करते हैं तो शुक्रवार में जो इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की प्रतिक्रिया। भारतीयों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की प्रतिक्रिया, ये टॉपिक आपको समाप्त करना है। और वहीं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक था जलवायु एवं मृदा का, तो उसको आप यहाँ पे जारी रखोगे। जलवायु एवं मृदा के यहाँ से प्रश्न बनते हैं
तो इसको आप यहाँ पे जारी रखोगे। अब शुक्रवार तक की चर्चा हो गई है। शनिवार आपका रिजर्व डे है, ठीक है। यदि कहीं पे कुछ छूटा है तो आप उसको शनिवार को कंप्लीट करोगे। और रविवार की जब हम बात करते हैं, रविवार की, क्योंकि शनिवार को एक चीज़ और भी है कि आपका टेस्ट भी रहेगा, प्रीलिम्स का टेस्ट भी रहेगा, तो टेस्ट देना है और रिजर्व डे के तौर पे देखना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लास आपको सप्ताह के टॉप 10 टॉपिक जो होंगे करंट अफेयर्स के, उनका भी डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बात आती है रविवार की। रविवार आपका पूरी तरह से रिवीजन डे है, ठीक है। रिवीजन डे है, रिवीजन यहाँ पे करना है। और डेली टारगेट के साथ साथ, जैसे आप टारगेट तो कंप्लीट कर रहे हो, टारगेट के साथ साथ अतिरिक्त में जो चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है अतिरिक्त में, तो अतिरिक्त में सबसे पहले जो काम करना है वो करना है 100 क्वेश्चन डेली। 100 क्वेश्चन डेली, यहाँ पे कोई कमी नहीं करनी है। और दूसरा जो काम करना है 100 क्वेश्चन डेली के साथ साथ कि 1 घंटा 1 आवर लूसेंट को 1 आवर लूसेंट को डेली देना है। 1 आवर लूसेंट को डेली देना है। इस पर भी आपको फोकस करना है, इस पर भी आपको काम करना है। तो इतनी जानकारी आपके लिए है। आप यदि मेहनत करेंगे, ईमानदारी से हमारे साथ जुड़कर अपना 100% देंगे तो निश्चित तौर पे हम दोनों की चीज़ें बेहतर होंगी। तो हम अपना 100% एफर्ट अब दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नए बदलावों के साथ थोड़ा सा अवकाश था कि पहले पैटर्न को समझा जाए, उनकी बारीकियों को समझा जाए, जिससे आप तक पहुंचाया जाए। तो अब उस दिशा में हम लग चुके हैं। अब आप भी अपना 100% दीजिए और चीज़ों को बेहतर करिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है कि टारगेट कंप्लीट कहाँ से करने हैं, आपके पास कोई भी पुस्तक है जिस विषय की हम बात कर रहे हैं टारगेट में, तो उस पुस्तक से संबंधित टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। जो भी यहाँ पे टॉपिक बताए जा रहे हैं उसको स्वयं से पढ़िए और उसके बाद उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हल करिए। और यदि कहीं पे कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। और डेली 10:30 पे डाउट सेशन में रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम मिलेंगे और जो भी समस्या रहेगी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको कह देता हूँ कि यदि कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताया करो। कमेंट बॉक्स के अतिरिक्त आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपकी प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। तो यहाँ पर भी आपको बात करने की ज़रूरत है। कोई समस्या होती है आपके अपने बड़े भाई के तौर पे आप संपर्क कर सकते हो। आपकी हर समस्या के निदान के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। बीपीएससी के लिए या किसी भी राज्य विशेष की आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोई डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।